ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल अथरौलिया में सेकंड जूनियर सुपर स्पीड खो खो नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में दिल्ली विजयी। अथरौलिया स्थित ब्लू बेस पब्लिक स्कूल द्वारा सेकंड जूनियर सुपर स्पीड खो खो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल अथरौलिया, सनबीम आजमगढ़, पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अथरौलिया समेत 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। सुपर स्पीड खो खो नेशनल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच बालिका वर्ग झारखंड व राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम विजयी रही। वहीं दूसरा मुकाबला हरियाणा व ब्लू बेल्स ए के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम विजयी रही। फाइनल बालिका वर्ग में राजस्थान व हरियाणा के बीच मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा विजयी रही। वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर तथा झारखंड तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता का बालक वर्ग सेमीफाइनल दिल्ली व झारखंड के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली विजयी रही। दूसरा मुकाबला ब्लू बेल्स ए व दिल्ली एनसीआर के बीच हुआ, जिसमें ब्लू बेल्स ए विजयी रही। फाइनल बालक वर्ग मुकाबला ब्लू बेल्स पटेल स्कूल ए व दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम विजेता रही। ब्लू बेल्स स्कूल की टीम दूसरे स्थान पर तथा दिल्ली एनसीआर की टीम तीसरे स्थान पर रही। इस मैच के बेस्ट प्लेयर दिल्ली के अमन व हरियाणा के कोमल जादू रहे। मुख्य अतिथि रोशन कुमार ने बताया कि पहले दिन से तीसरे दिन तक सभी मुकाबले बहुत ही अच्छे रहे। बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। यहां आई हुई सभी टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जैसा लोगों का प्रदर्शन रहा, उसी हिसाब से लोगों को गोल्ड, सिल्वर व रजत पदक मिला। बच्चे पहले ग्रामीण स्तर पर अपने खेल प्रतिभा को शुरू करते हैं, उसके बाद वह नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचकर नाम रोशन करते हैं। डायरेक्टर हर्षित सिंह ने कहा कि जो भी चैंपियन रहे हैं, वह कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल से ही निकल कर आए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह के आयोजन कर लोगों को एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। पहली बार जनपद में किसी नेशनल स्तर के आयोजन इस स्कूल पर हुआ है, ये बहुत ही गर्व की बात है। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं एशियन योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और दिल्ली में स्पोर्ट्स ब्रांच में कार्यरत हूँ एज ए योगा इंचार्ज। आज फाइनल का मुकाबला हुआ, कैसा मुकाबला था? मुकाबले तो सर जितने भी हुए, डे 1 से लेकर डे 3 तक, सारे ही बड़े अच्छे थे और बच्चों ने अपने कोचेस के द्वारा जो स्किल उन्हें सिखाई गई थी, उनका बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया ग्राउंड में। और सारी टीमें जो आई थी, उन्होंने अपना बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया और जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके हिसाब से उनको रिजल्ट मिला और गोल्ड सिल्वर मेडल टीमों ने जीते। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे नेशनल लेवल आयोजन का क्या महत्व है, इसके बारे में? देखिए, एक्चुअल में क्या है, कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ये सभी जानते हैं। और हमारे जो भी इंटरनेशनल प्लेयर निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी गेम में है, उनका कहीं ना कहीं से जुड़ाव पहले ग्रामीण में ही होता है, फिर आगे जाके साईं के हाथों में जाते हैं वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और अपने स्टेट और नेशनल कैंप्स में जाके अपनी गेम को और ज्यादा निखारते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है, बच्चों में जोश ज्यादा होता है, स्टेमिना ज्यादा होता है। तो हमारा जो खेल का भविष्य है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। अगर उनके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस किया जाए, तो बहुत सारे प्लेयर हर गेम में, बहुत सारे प्लेयर निकलेंगे और हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को सर 2 लाइन संदेश दीजिए। बच्चों को मेरा संदेश यही है कि एक तो डोपिंग से दूर रहें, नशे से, प्लस क्या है, अपनी गेम के प्रति फोकस रहें, साथ के साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके चलें। दोनों चीजें लेके चलेंगे तभी वो भविष्य में कामयाब होंगे। थैंक यू। सर, आपके स्कूल में डायरेक्टर हैं, इस नेशनल चैंपियनशिप आयोजन के पीछे का क्या मतलब है? जैसा कि आप अभी चीफ गेस्ट से हमारे आपने पूछा कि जो है ग्रामीण इलाकों में आपका फोकस है, तो ये सत्य है कि जो भी चैंपियन रहे हैं, चाहे ओलंपिक में चाहे वर्ल्ड लेवल पर, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों से ही निकल कर आए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो छुपे चैंप्स हैं, उनको बाहर निकालना, उनको नेशनल स्तर तक पहचान देना। कहाँ की टीमें आई? इसमें हरियाणा की लगभग 7 स्टेट की टीमें आई हुई थी, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी ये टीमें शामिल थी। आप इस आयोजन से क्या संदेश समाज और अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं पहली बात तो आपके जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे दृष्टिकोण से, जहाँ तक
ऐसा रहा है कि पहली बार आजमगढ़ जिले में किसी स्कूल स्तर पर नेशनल के मैच आयोजित हुए हैं। और ये इसके लिए मैं जो भी प्रबंधन टीम थी, जो स्पोर्ट्स के हमारे इंचार्ज थे, उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है और ये गर्व की बात है। जैसा कि आप इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, अब भूमिका निभाने में जैसे क्या व्यवस्था यहाँ पे दी गई थी, बच्चों को क्या क्या सुविधा? जी, बच्चों को सारी सुविधा, क्योंकि जैसा कि ये गेम 3 दिनों तक चला है, 3 दिवसीय था। 3 दिवसीय तक बच्चे यहाँ स्टे किए हुए थे। फूड से लेके सारे इंतजाम स्कूल द्वारा किया गया था और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारे बीच में बच्चे आए। हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करते हैं ऐसे खेल फिर कई बार इस स्कूल में आयोजित होते रहेंगे। बच्चों को संदेश है? बच्चों के लिए यही संदेश है कि जैसा कि खेल दिमाग और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी सर ने भी बोला कि नशे से मुक्त रहें और बच्चे ही देश के भविष्य हैं। इन्हें खेल में भी आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। दोनों ही देश को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। मैं अभी से इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल न्यू कैंपस में सर एज ए प्रिंसिपल वर्क करता हूँ। आपके विद्यालय में इतनी बड़ी नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कैसा अनुभव रहा सर, इसके बारे में बताइए। सर बिल्कुल बहुत ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा ये और हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी स्टेट से यहाँ पे टीमें सर आई थी, लाइक जैसा कि अभी सर ने बताया, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड। तो निश्चित रूप से ये जो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं, ये निखर करके अब सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। सर आप विजेता हूँ यहाँ पे? विजेता सर देखा जाए बालिका वर्ग में तो हरियाणा की टीम सर गोल्ड मेडलिस्ट रही है। वहीं अगर हम बात बालक वर्ग में करें तो दिल्ली ने सर गोल्ड मेडल जीता है। आपने इस आयोजन की तैयारी कब शुरू की और इसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? अगर सर आप ईमानदारी के साथ तैयारी की बात करेंगे तो सर ये तैयारी लगभग 6 महीने पहले से थी, क्योंकि हमारे बच्चों ने ऑलरेडी राजस्थान के जयपुर में सर सुपर स्पीड खो खो नेशनल चैंपियनशिप में सर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और तभी से कहीं न कहीं मेडल जीतने का एक जो जज्बा और जुनून होता है, इन बच्चों के अंदर घर कर गया था और यहाँ आज अपने इस ग्राउंड पर इन बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता। निश्चित रूप से मैं विश्वास रखता हूँ अगली बार मेडल का कलर सर पीला ही होगा। भविष्य में भी ऐसे आयोजन का स्कूल द्वारा कराई जाएगी? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। हम सिर्फ अपने ही बच्चों नहीं बल्कि साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में जितनी भी छिपी प्रतिभाएं हैं उनको कहीं न कहीं निखारने का काम करते हैं इस मंच से। सर बच्चों को कोई संदेश? बच्चों को ऐसा ही मेरा संदेश है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल-कूद पर भी ध्यान दें। जैसा कि कहा जाता है कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है। इसलिए बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी समर्पण के साथ आप खेलें और ऐसे ही अपने क्षेत्र, अपने जनपद, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करें। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।